याकूब मेमन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति के पास भेजी दया याचिका। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास भी लंबित है माफी की अर्जी। मेमन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में चल रही है इस वक्त सुनवाई। क्यूरेटिव याचिका को मंजूर या खारिज करने को लेकर हो रही है बहस। याकूब मेमन को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी शिवसेना ने मुंबई धमाकों के गुनहगार को फांसी की मांग की। बेंगलुरु में मानवाधिकार संगठनों का प्रदर्शन। फांसी की सजा को लेकर जताया विरोध। मुंबई से सटे ठाणे में बहुमंजिला इमारत गिरने से 9 की मौत। राहत और बचाव के काम में बारिश की वजह से रुकावट। दिल्ली से रामेश्वरम ले जाया गया पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर। कल सुबह 11 बजे पुश्तैनी गांव में किए जाएंगे सुपुर्द खाक। डॉक्टर कलाम के निधन पर रामेश्वरम में छाया शोक। घर के बाहर लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए धर्मशाला में खास प्रार्थना सभा। तिब्बतियों ने पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। कोयंबटूर में बच्चों ने डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा बहुत याद आएंगे डॉक्टर कलाम। जम्मू में बच्चों ने डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। छात्रों में बेहद लोकप्रिय थे डॉक्टर कलाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पूर्व राष्ट्रपति को किया गया याद। स्कूली छात्रों ने डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। वडोदरा में स्कूली बच्चों ने चाचा कलाम को दी श्रद्धांजलि। बोले पूर्व राष्ट्रपति को हमेशा याद रखेगा देश। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों ने डॉक्टर कलाम को किया याद। मिसाइल मैन का तैयार किया 5 फीट लंबा पोर्ट्रेट। वाराणसी में डॉक्टर कलाम को दी गई श्रद्धांजलि। विशेष गंगा आरती का आयोजन। कलाम को श्रद्धांजलि देते वक्त रो पड़ी झारखंड की शिक्षा मंत्री। 20 जुलाई को हजारीबाग के स्कूल में तस्वीर पर माला चढ़ाकर विवादों में आई थी नीरा यादव। कलाम के निधन से स्कूली बच्चों में शोक की लहर। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति को दी गई श्रद्धांजलि। कलाम को याद करके गाजियाबाद के छात्र की आंखों में भर आते हैं आंसू। 21 जून को पूर्व राष्ट्रपति से मिला था पवन। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे एपीजे अब्दुल कलाम। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने किया ऐलान। रमन सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा हमेशा छत्तीसगढ़ की मदद के लिए तैयार रहते थे पूर्व राष्ट्रपति। आंध्र प्रदेश सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। सचिवालय में आयोजित की गई शोक सभा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। कहा देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कलाम आजाद के निधन पर जताया शोक। कहा वैज्ञानिक के रूप में भुलाया नहीं जा सकता उनका योगदान। भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव ने कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा आदर्श शिक्षक थे पूर्व राष्ट्रपति। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। कहा पूर्व राष्ट्रपति की जिंदगी से मिलती रहेगी प्रेरणा। बॉलीवुड ने भी कलाम को दी श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर बोली उनके निधन से लगा गहरा धक्का। अनुपम खेर और शाहरुख खान ने भी जताया शोक। दिल्ली के एक आर्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर कलाम को दी गई कलात्मक श्रद्धांजलि। छात्रों कलाकारों ने बनाई तस्वीरें और लिखी कविताएं। कलाम के निधन की खबर से उनके गृहनगर रामेश्वरम में शोक की लहर। लोगों ने नम आंखों से पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। शिक्षकों और बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। डॉक्टर कलाम के नाम से जुड़ सकता है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दिए संकेत। पुणे के डॉक्टर एकनाथ चिटनिस ने डॉक्टर कलाम को किया याद। बोले हर रोज 16 से 18 घंटे काम करते थे पूर्व राष्ट्रपति। दिल्ली में डॉक्टर कलाम के नाम पर होगा एजुकेशन लोन स्कीम। केजरीवाल सरकार ने किया फैसला। डॉक्टर कलाम का फेवरेट रेस्टोरेंट था तिरुवनंतपुरम का गुरुवायूरप्पन होटल। जब भी वक्त मिलता वहां जाया करते थे पूर्व राष्ट्रपति।
घर पहुंचा आतंकी हमले में शहीद हुए एसपी बलजीत सिंह का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दी श्रद्धांजलि। परिवार की मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार। आने वाली राखी के त्यौहार को याद कर रो पड़ी शहीद बलजीत की मुंह बोली बहन। बोली अब तक 7 बार बांधी थी राखी। गुरदासपुर हमले में आतंकवादियों ने किया था अमेरिकी नाइट डिवाइस का इस्तेमाल। रेलवे ट्रैक पर आईईडी लगाने के बाद छोड़ दिया था विजन डिवाइस। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ दीनानगर के शहीदों का अंतिम संस्कार। परिजनों ने कहा शहादत पर हमेशा रहेगा गर्व। दीनानगर हमले में इस्तेमाल मारुति कार के मालिक ने सुनाई आप बीती। बंदूक की नोक पर आतंकवादियों ने छीनी थी गाड़ी। दीनानगर आतंकी हमले की जांच में जुटी जांच एजेंसी। फोरेंसिक टीम ने मौका वारदात से इकट्ठा किए सबूत। आतंकियों के पास से मिले जीपीएस की जांच से खुलासा पाकिस्तान से लंबे हमले की प्लानिंग के साथ आए थे दहशतगर्द। आतंकी हमले को लेकर बीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया का मोदी पर निशाना। कहा पाकिस्तान के साथ आम के लेन देन और हाथ मिलाने में लगे हैं पीएम। आतंकी हमले को लेकर पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह का निशाना। बोले पंजाब सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया गृह मंत्रालय का अलर्ट। गुरदासपुर हमले के बाद टूरिस्ट स्थलों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। ताजमहल के करीब कड़ा सुरक्षा घेरा। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद पुष्कर में हाई अलर्ट। ब्रह्मा मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकी हमले के बाद गोरखपुर में भी हाई अलर्ट। हर तरह के एहतियात बरत रही है सुरक्षा एजेंसीज। गुरदासपुर हमले के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। पंजाब आतंकी हमले के खिलाफ सुदर्शन पटनायक ने बनाया स्टॉप टेररिज्म का सैंड आर्ट। पुरी के समुद्र तट पर आकर्षण का केंद्र। गुरदासपुर में आतंकी हमले पर क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंजाब के लोगों से की एकजुट रहने की अपील। दिल्ली में नगर निगम मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे एमसीडी के कॉन्ट्रैक्ट टीचर। पक्की नौकरी की मांग पर अड़े शिक्षक। क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए गोवा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अल्माओ। लुइस बर्जर घूस में हुई थी पेशी। एलजी नजीब जंग ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की नियुक्ति पर लगाई मुहर। अन्य सदस्यों की भी अधिसूचना हुई जारी। पंढरपुर मंदिर में पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री को भाती हैं पैंट शर्ट। कहते हैं कुर्ता पाजामा वाले को चोर समझती है जनता। यूपी के राज्यपाल राम नाईक के बयानबाजी पर समाजवादी। रेडियो टैक्सी को लेकर कल होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। महिला सुरक्षा का हवाला देकर दिल्ली सरकार ने लगाया था बैन। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की स्पेशल अदालत में पेश हुआ यासीन भटकल। दिलकुश नगर डबल धमाके में हुई पेशी। बिहार के नालंदा में एक महिला पुलिसकर्मी की बहादुरी। ट्रेन हादसे का शिकार होने से एक महिला को बचाया। दिल्ली में पीतमपुरा के नेताजी सुभाष बिल्डिंग में भीषण आग। दमकल विभाग ने घंटों तक की मशक्कत। यूपी के शामली से बरामद हुआ हार्दिक रावत नाम का बच्चा। 5 दिनों पहले ऋषिकेश से हुआ था अगवा। फिरौती के 17 लाख भी बरामद। यूपी के बलिया में सनकी आशिक की करतूत। भोजपुरी फिल्म के कलाकार पर फेंका तेजाब। यूपी के करौली में घूसखोर पटवारी गिरफ्तार। 1500 रुपए घूस लेते एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सेना भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वाले गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड के साथ धरे गए 3 छात्र। यूपी के हमीरपुर में सुसाइड करने वाली छात्रा के परिजनों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। विरोध में धरने पर बैठे परिवार वाले। यूपी के मथुरा नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या। गांव वालों ने लाश के साथ किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के संत कबीर नगर में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत। सहारनपुर में अवैध खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार पर खनन माफिया ने किया हमला। एक आरोपी गिरफ्तार। अंधविश्वास में एक बेटी ने ब्लेड से अपनी मां का पेट फाड़कर किया उसे जख्मी। गया के उरेबा गांव की वारदात।
यूपी में ग्रेटर नोएडा के चामुंडा मंदिर में लूटपाट, पुजारी को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के जालौन में सड़क हादसा, मारुति वैन ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 1 जख्मी। कोयम्बटूर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, साथ रहने वाले दोस्तों ने ही हत्या की। कमरे की सफाई को लेकर हो गई थी बात। गया के फतेहपुर में नाबालिग लड़की से यौन शोषण, लड़की के पिता और पड़ोसी पर आरोप। गाजियाबाद में सामने आया खाकी का खौफनाक चेहरा, बलात्कार के आरोप में 2 सिपाही गिरफ्तार। माउंट आबू में भारी बारिश ने किया बेहाल, भूस्खलन की वजह से घंटों तक बंद रहे रास्ते। सिरोही में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, ज्यादातर इलाकों में बिजली ठप। राजस्थान के पाली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जिले से कटा गई गांवों का संपर्क। उफान पर है झालावाड़ से सटी 2 नदियां, निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के जालौर में रविवार और सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश, सड़क और रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। राजस्थान के कोटा में भी आसमानी आफत, भारी बारिश की वजह से उफान पर है चंबल नदी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। अहमदाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, शहर में कई जगहों पर भरा पानी। गुजरात में महिसागर के कडाना बांध से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी, बंद हुआ लूणवाड़ा से अहमदाबाद जाने वाला रास्ता। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात में नर्मदा के करजन डैम से छोड़ा गया 35,000 क्यूसेक पानी, अलर्ट किए गए कई गांव। गुजरात के नवसारी और डांग में उफान पर है नदियां, शहर से टूटा 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क, बिजली और टेलीफोन की सेवाएं ठप। गुजरात के मोरबी में 3 दिनों से लगातार बारिश से बड़ी मुश्किलें, कई इलाकों में ठप हुई बिजली। उत्तर गुजरात और कच्छ में बाढ़ जैसे हालात, बनासकांठा जिले में 14 घंटे के भीतर 21 इंच बारिश। मौसम विभाग ने गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के लिए जारी किया रेड वार्निंग, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड के जमशेदपुर में भारी बारिश की वजह से उफान पर खारघई और स्वर्ण रेखा नदियां, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। यूपी में बस्ती के गांव में बाढ़ का खतरा, घाघरा की बढ़ रही कटान की वजह से दहशत में है गांव वाले। पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश ने किया बेहाल, बाड़मेर शहर में घुसा पानी, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। ग्लेशियर ने रोका केदारनाथ का रास्ता, बर्फ हटाने में जुटा है प्रशासन। यूपी के मुरादाबाद में खादी महोत्सव का आयोजन, फैशन शो में मॉडल्स ने बिखेरे जलवे। झारखंड के रामगढ़ में हाथी का उत्पात, बैल को कुचलकर मार डाला, बड़े पैमाने पर फसलों को भी किया तबाह। एकादशी के मौके पर पुरी में उमड़े 12 लाख श्रद्धालु, भगवान जगन्नाथ के अनूठे रूप का किया दर्शन। इस वक्त हम आपको सीधे कपूरथला लिए चलते हैं। शहीद एसपी बलजीत सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी परिवार से मिले थे, वहां शहीद एसपी बलजीत सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ ये भी कहा कि हर संभव मदद वो करेंगे, परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगे भी पूरी की जाएंगी। परिवार ने ये मांग की थी कि शहीद एसपी बलजीत सिंह के बेटे को भी पुलिस में नौकरी दी जाए। शहीद बलजीत सिंह आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान उन्होंने कुर्बान कर दी थी। जब आतंकवादी दीनानगर थाने में घुसे, उन्होंने हमला किया तो शहीद बलजीत सिंह